जय माता दी दोस्तों। हेलो चैंपियंस। आज हम बात करेंगे नाउन के अगले प्रकार पर। अभी तक हमने प्रॉपर और कॉमन को देख लिया है, उस पर बात कर ली है। आज हम देखेंगे मटेरियल नाउन को। क्लियर? तो आइए देखते हैं। मटेरियल नाउन जिसकी हिंदी होती है बच्चों पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन को हम क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मटेरियल नाउन? It's a name of a material or substance. It's a name of a material or substance. मटेरियल नाउन जिसको हम आप पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, ये क्या है? इट्स अ नेम। जितने भी नाउन है सब नाम ही है। किसका नाम है? मटेरियल का, किसी पदार्थ का या फिर किसी सब्सटेंस का। ठीक है। अगर किसी मटेरियल और सब्सटेंस का कुछ भी, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी सब्सटेंस हो, अगर उसका उसके नेम की हम आप बात करेंगे तो दैट इज मटेरियल नाउन। क्लियर? फॉर एग्जांपल, राइस, wheat, iron, silver, gold, milk, copper, right? प्लास्टिक एटसेट्रा। ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं? मटेरियल नाउन्स के हैं। राइस, व्हीट, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, मिल्क, कॉपर, प्लास्टिक। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो सारे के सब, ये तो इसमें से जो भी चीजें हैं वो ये तो कोई मटेरियल है, ये तो कोई सब्सटेंस है। राइट? दुनिया का कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस, अगर उसके हम बात नाम की बात करेंगे, दैट इज आवर मटेरियल नाउन। क्लियर? एक पॉइंट और इसमें देख लेते हैं मटेरियल नाउन में। मटेरियल नाउन is the name of, material noun is the name of material material noun is the name of a, is the name of material, substance, and ingredients आप सुने होंगे। यस, ingredients which is used for making things। राइट? मटेरियल नाउन क्या है? नेम ऑफ अ मटेरियल, सब्सटेंस है, एंड जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं। राइट? जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, पल्स हो गया, जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वाटर, मिल्क, राइट, वो भी मटेरियल नाउन्स हैं। विच इज यूज्ड, जो यूज किए जाते हैं, फॉर मेकिंग थिंग्स, चीजों को बनाने के लिए। राइट? आप मटेरियल नाउन का ये भी एक अप्रोच देखिएगा, विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स, मतलब ऐसी चीजें, ऐसा कोई नाउन जिनका हम यूज करते हो किस लिए?
चीजों को बनाने के लिए, राइट? वो कौन क्या होगा? मटेरियल नाउन ही होगा। अब जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होंगे, उनसे कुछ ना कुछ बनता है, राइट? तो ये भी एक नई अप्रोच होगी कि जिनसे भी कोई चीज बनाते हैं हम आप, वो अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे उन सब बातों पर, तो पता चलेगा कि आपको क्या है, मटेरियल नाउन है। ठीक, फिर से कह रहा हूँ कि जितने भी दुनिया में कोई भी मटेरियल है, कोई भी सब्सटेंस है, उसके अगर नेम की आप बात करेंगे, ठीक है, जो भी मटेरियल नेम है, सब्सटेंसेस नेम है, कोई भी इंग्रेडिएंट नेम है, दैट इज आवर मटेरियल नाउन। क्लियर? अब आइए हम आप देखते हैं कलेक्टिव नाउन को, राइट? इट्स अ नेम ऑफ a collection or group. It's a name of a collection or group. It's a name of it's a name of a collection or group of person, thing or animal. क्लियर? कलेक्टिव नाउन को बहुत अच्छे से आप समझ लें। ये क्या है? इट्स अ नेम ऑफ अ कलेक्शन, किसी कलेक्शन, कलेक्शन मतलब समूह, ग्रुप, राइट? और ग्रुप ऑफ अ पर्सन, थिंग्स और एनिमल्स, राइट? किसी भी पर्सन, किसी भी थिंग्स, किसी भी एनिमल के जो कलेक्शंस होते हैं, उनके जो कलेक्शन होंगे, उनकी जो ग्रुपिंग होती है, उनके जो ग्रुप्स होते हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मीन्स ऐसा कोई नाउन वर्ड जिसको बोलने से किसी ग्रुप का सेंस आए, किसी कलेक्शन का सेंस आए, और वो कलेक्शन, वो ग्रुप किसी एनिमल का हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है, या फिर किसी थिंग का हो सकता है, राइट? तो उस वर्ड को, जो वर्ड इन सारे, जैसे पर्सन, पर्सन, एनिमल, थिंग्स, इनके ग्रुप को शो करने के लिए जिस नाउन वर्ड का हम आप यूज कर रहे हैं, दैट इज कलेक्टिव नाउन। क्लियर? आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, a flock of birds. The second one is a colony of ants. Okay, and the next one is a school of dolphins. Okay, a crowd of people. A crowd of people. A bunch of grapes or keys. Clear? And ostentation of peacocks. Yeah. A murder of crows. Right? A murder of crows.
And the next one is a pride of lands. A pride of lands, right? ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, इसमें से कोई एक ऐसा वर्ड है जो ग्रुप को शो कर रहा है, जो कलेक्शन को शो कर रहा है, तो वही हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। बर्ड हमारा कलेक्टिव नाउन नहीं है, लेकिन बर्ड के झुंड को, बर्ड के समूह को, बर्ड के ग्रुप को जो वर्ड शो कर रहा है वो क्या है? फ्लॉक है, राइट? पक्षियों के झुंड को क्या कहते हैं? देखिए, एक पक्षी है तो बर्ड है, राइट? ग्रुप या कलेक्शन से मतलब होता है जब एक से ज्यादा हो, बहुत सारे हों, राइट? आप कभी कभी देखे होंगे शाम को अक्सर पक्षी झुंड में कहाँ रहते हैं? अपने घर को वापस जाते हैं, राइट? कहीं दाना चुगने गए हैं, ठीक है? तो आप देखते होंगे 10, 20, 50, 100 जो चिड़िया हो, बर्ड्स होती हैं, वो उड़कर एक तरफ से दूसरी दिशा में जाती रहती है, राइट? वो उनका कलेक्शन, वो उनका ग्रुप है। उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के झुंड को क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। ठीक ऐसे ही जो चींटियां हैं, इनके ग्रुप को हम आप कॉलोनी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलोनी। तो जो भी वर्ड मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, दैट इज आवर कलेक्टिव नाउन। क्लियर? एक डॉल्फिन है तो आप डॉल्फिन कहेंगे, ठीक है? एक दो है तो उनको डॉल्फिन कह दिए, लेकिन अब पता चला कि कई सारी डॉल्फिन हैं। देखो, कलेक्शन का मतलब दो नहीं होता, कलेक्शन का मतलब ग्रुप। ग्रुप से मतलब ये है कि जब मात्रा में ढेर सारी हो, संख्या में ढेर सारी हो, कोई चीज संख्या में बहुत सारी हो, राइट? तो डॉल्फिन्स के जो कलेक्शंस होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, उनके झुंड को हम क्या कहते हैं? स्कूल कहते हैं। ओके? ठीक है? ऐसे ही आदमी के, लोगों के झुंड को क्या कहते हैं? क्राउड कहते हैं, राइट? झुंड, समूह, कलेक्शन, जो भी आप कह लें। ठीक है? ऐसे ही ग्रेप्स मीन्स अंगूर, कीज मीन्स चाबी, चाबी का जो गुच्छा होता है उसको हम क्या कहते हैं? बंच कहते हैं। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन हमारा क्या था? बंच था। ये दो वर्ड्स आपको जल्दी सुनने को नहीं मिलते होंगे, इसको आप जानते रहिएगा। पिकॉक्स, जो पिकॉक्स होते हैं, जो मोर होते हैं, उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ऑस्टेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टेंटेशन, राइट? तो ऑस्टेंटेशन क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। क्लियर? ठीक है? ऐसे ही क्रोज, अ मर्डर ऑफ क्रोज, सॉरी, अ मर्डर ऑफ क्रोज, राइट? अ मर्डर ऑफ क्रोज, जो कौवे होते हैं उनके झुंड को हम क्या कहते हैं? मर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्डर। क्लियर? अ प्राइड ऑफ लायंस, शेरों के झुंड को हम आप क्या कहते हैं? उनके कलेक्शन को क्या कहते हैं? प्राइड कहते हैं। स्पेलिंग पे विशेष ध्यान दीजिएगा, प्राउड मत लिखिएगा, दैट इज प्राइड, PRIDE। क्लियर? तो लायंस, जो शेर हैं, उनके कलेक्शन को, उनके ग्रुप को हम आप क्या कहते हैं? प्राइड कहते हैं। क्लियर? ठीक है? ऐसे अगर हम आप लिखे इंडियन क्रिकेट टीम, क्लियर? इंडियन क्रिकेट टीम, तो इंडियन क्रिकेट टीम में कलेक्टिव नाउन कौन सा होगा? यस, टीम। क्लियर? टीम। टीम क्या है? प्लेयर्स के ग्रुप को, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, राइट? जो खिलाड़ी हैं उनके ग्रुप को, उनके कलेक्शन को हम आप क्या कहते हैं? टीम कहते हैं। तो टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन है, राइट? कलेक्टिव नाउन बहुत सारे होते हैं, ठीक है? आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि कलेक्टिव नाउन एक्चुअली है क्या, राइट? उसके बाद एग्जांपल्स आप बुक से देख सकते हैं, नेट से देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। आज की दुनिया में हमको आपको सब्जेक्ट मैटर की कमी नहीं है, राइट? बुक्स तमाम सारी हैं। पहले का समय था बहुत सारे बुक्स अवेलेबल नहीं होती थी मार्केट में, आप अच्छे से जानते हैं। आज बुक्स की भरमार है, मतलब देयर इज नो लैकिंग ऑफ मैटर्स। आज मैटर्स की, सब्जेक्ट मैटर की कमी है ही नहीं, वो आप कहीं से उठा सकते हो। लेकिन जिस चीज की कमी होती है वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अंडरस्टैंडिंग लेवल को बूस्ट करिए। क्लियर? विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर्स। ओके? तो करेक्टिव नाउन आई होप आपको क्लियर होगा। अब आइए हम आप देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है?
those things which are not visible and touchable. Clear? Those things which are not visible and touchable. Clear? ऐसी चीजें जो विजिबल नहीं हो, जो टचेबल ना हो, मतलब जिनको हम आप देख और छू ना सके, राइट? फिर क्या कर सकते हैं? We can only feel them. हम उन्हें क्या कर सकते हैं? केवल फील कर सकते हैं। वो सब के सब क्या होंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, राइट? ध्यान से समझिए आप। ऐसी चीजें, ऐसा कोई नाउन नेम जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, वो सब के सब क्या होंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। फॉर एग्जाम्पल विंड दिखाई नहीं देती बट फील होती है, राइट? वो एक नाम है तो नाउन है। तो ऐसी कोई भी चीज जो विजिबल ना हो, राइट, विच आर नॉट विजिबल, जो दिखाई ना दे, और टचेबल जिसको हम छू भी ना सके, राइट? ना तो दिखाई दे और ना ही छू सके हम उसको, केवल क्या कर सकते हैं? वी कैन ओनली फील देम। हम उन्हें केवल फील कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, राइट? दूसरे भाषा में अगर हम आप यही समझें, ऑन द अदर हैंड, नेम ऑफ feelings, yeah, name of feelings, states, actions, name of feelings, states, actions, right? Name of feelings, states, actions or ideas. ठीक, ये सारे के सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, राइट? मतलब फीलिंग्स के नेम को, स्टेट्स मतलब अवस्था दशा, उनके नेम को, एक्शंस के नेम को, आइडियाज के नेम को, राइट? मींस नेम ऑफ फीलिंग्स, स्टेट्स, एक्शंस और आइडियाज, ये सारे के सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। क्लियर? और ये जो भी चीजें हैं, कोई फीलिंग्स है वो तो ना तो दिखाई देगी और ना ही आप उसको छू सकते हो, केवल महसूस करने की चीज है। अगर आपसे कोई प्रेम करता है, राइट, तो आपको दिखाई थोड़ी देता है, आप फील करते हैं उस चीज को। कोई आपसे नफरत करता है, वो जो उसके अंदर नफरत है, उसकी जो इनर क्वालिटी है आपसे नफरत करने की, जलने की, ईर्ष्या रखने की, वो क्या है? वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो कि आपको दिखाई नहीं देती, बस आप फील करते हैं, ठीक है? वो व्यक्त करता है अपनी फीलिंग्स आपसे, राइट? गाली के माध्यम से, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि प्रचंड नफरत करता है मुझसे, राइट? तो उन सारी चीजों को हम आप क्या करते हैं? एक नाम देते हैं, और वो जो नाम होगा वो एब्स्ट्रैक्ट होगा, राइट? जिसे आप नफरत कहते हैं, हेट। क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस एक्चुअली, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, क्लियर, लव, hate, bravery, honesty, love, hate, yes, happiness, खुशी, right, health, ठीक है, एटसेट्रा। ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, राइट? आइए कुछ चीजों को हम डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे लिखा गया ब्रेवरी मीन्स बहादुरी, ध्यान से समझें। अगर कहा गया यू आर ब्रेव, यू आर ब्रेव, आप बहादुर हैं, तो ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव है। अच्छा, ये कहा कब जाएगा? जब आपके अंदर कौन सी क्वालिटी होगी, कौन से फीलिंग होगी, कौन से आइडियाज, मतलब किस क्वालिटी के कारण की वजह से, किस क्वालिटी की वजह से आपको बहादुर कहा गया, राइट? तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो आइडियाज आप बूस्ट किए हो, वो किसके हैं? वो ब्रेवरी वाले हैं, बहादुरी वाले हैं, राइट?
आप ब्रेव हैं, जैसे कहा गया सोहन इज ब्रेव। ध्यान से समझिए, जिस जो दिखाई देता है वो सोहन है, वो एक पर्सन है, प्रॉपर नाउन है, वो दिखाई देता है आपको। उसकी जो इनर क्वालिटी है, जो बहादुरी है उसकी, वो आपको दिखाई थोड़ी देती है, वो आप फील करते हो। जिसको आप देखते हैं वो एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन जो उसके अंदर इनर क्वालिटी है, जिसकी वजह से वो सारी चीजें वो एक्शंस कर पा रहा है, राइट। नेम ऑफ एक्शंस, राइट, इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसकी वजह से वो एक्शंस को परफॉर्म कर पा रहा है, दैट इज ब्रेवरी। वो क्या है, वो बहादुरी है। और आप नेम ऑफ एक्शंस भी आप जानते हो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, राइट। ठीक है, ऐसे ही ऑनेस्टी, ईमानदारी, राइट, ईमानदारी। आप बस से कहीं जा रहे हैं, आपका 2000 का नोट, 500 का नोट कहीं गिर गया, किसी व्यक्ति ने उठाया, अब उसके अंदर दो भावना उत्पन्न होगी। अगर वो आपको देना चाहेगा कि यार दे दे, गरीब आदमी है, पता नहीं किसका है, किसी काम से जा रहा था, राइट। तो अगर उसके अंदर ये भावना पैदा हुई तो क्या है, ऑनेस्टी की। अगर वो ये सोचा अगर ये छोड़ो जाने तो रख लेते हैं, तो उसके अंदर अब बेईमानी की भावना पैदा हो गई, राइट। अभी वो उसके अंदर जो आइडियाज आए, उसके अंदर जो फीलिंग्स आई, वो किसकी है, डिसऑनेस्टी की है, बेईमानी की है, राइट। तो मान लो वो व्यक्ति ने दौड़कर आपको पैसा दे दिया, आपका भैया आपका गिर गया था, ले लीजिए, राइट। तो जिसको आप देखते हैं आप क्या कहेंगे, अरे आप बहुत ईमानदार हैं, राइट। मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम सोहन या राकेश कुछ भी है कि राकेश जी, आपने नाम पूछा, उसने कहा राकेश सर, आई एम राकेश। तो उन्होंने कहा राकेश जी आप बहुत ईमानदार हैं। तो जो दिखाई दे रहा है, जो जिसको ईमानदार कहा जा रहा है, मतलब यू आर ऑनेस्ट, ईमानदार एडजेक्टिव है, वो क्वालिफिकेशन इससे राकेश की। और राकेश क्या है, प्रॉपर नाउन है। जो आप जिसको आप देख पा रहे हैं वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसकी इनर क्वालिटी क्या थी, उसके अंदर जो फीलिंग्स आई थी क्या थी, वो ऑनेस्टी की थी, ईमानदारी की थी, राइट। तो यहाँ पे मैं बस ये क्लियर करना चाहता हूँ आपसे कि बच्चों को इस कॉन्सेप्ट लेकर बहुत ही वो दुविधा में रहते हैं, कि उनको लगता है सर हम देखते तो हैं, लेकिन जो दिखाई दे रहा है आपको एक्चुअली वो प्रॉपर नाउन है, जिसको आप देख रहे हो, कोई पर्सन है, उसके अंदर जो इनर क्वालिटी थी, जो नेम ऑफ फीलिंग्स थी, नेम ऑफ आइडियाज थे, वो क्या थे, वो ऑनेस्टी, ईमानदारी वाले थे। तो याद रखें, जो नेम ऑफ फीलिंग्स होंगे, एक्शंस होंगे, स्टेट्स होंगे, ठीक है, नेम ऑफ स्टेट भी आप समझ रहे हैं, ईमानदारी की कंडीशन, राइट। नेम ऑफ स्टेट क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, राइट। तो ये सारे के सारी चीजें अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ना तो उसको आप देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, राइट। आई होप कि नाउन का ये जो आखिरी पार्ट था, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो आपको समझ में आया होगा। ये ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग हम नाउन्स को 5 भागों में बांटते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट। अब हम कल से देखेंगे, as per modern grammar we have 2 types of nouns, and that are काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, क्लियर। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। टिल दैट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।